गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस के चैप्टर साइंस में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। नाउ फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ द क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। ओके, नाउ फर्स्ट है, देखो यहाँ पर बच्चों कि इस चैप्टर में क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में हमें डिटेल्स में पूरी जानकारी मिलती है बच्चों। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो इस लेक्चर को शांति से ऑनलाइन सुने और समझने के प्रयत्न करें। ओके बच्चों, नाउ फर्स्ट है, देखो यहाँ पर बच्चों, पहली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। देयर अंकल्स इज फार्मर वन डे the some tools like kurpi, sickles, shovels, plug, etc. in the field। अभी यहाँ पर पहली है और बुजो है। ओके, ये दोनों है, देखो यहाँ पर। ओके, तो नाउ पहली एंड बुजो उस समर वेकेशन में उसके अंकल के घर जाते हैं और उसके अंकल है एक फार्मर है। ओके, तो उनके फार्म में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि लाइक खुरपी। ओके, लाइक खुरपी, सिकल्स। ओके, और फिर सॉल। ओके, फिर ये प्लग। ओके, तो उनको फार्म में देखते हैं। ओके, नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों कि हम ऑल लिविंग मतलब कि और सबको फूड की आवश्यकता होती है। ओके, फूड रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है फूड। ओके, तो प्लांट कैन मेक देयर फूड्स देमसेल्फ। अभी प्लांट है यानी कि ट्रीज़ है, पेड़ पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आपको मालूम ही है। ओके, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। अभी ग्रीन प्लांट कैसे अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस। ओके, तो उससे अपना ग्रीन प्लांट अपना फूड रेडी करते हैं। बट यहाँ पर देखो बच्चों, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड्स फ्रॉम। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर मेन है जो मनुष्य हैं, एनिमल्स हैं। ओके, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ओके, वनस्पति जैसे ग्रीन प्लांट के जैसे वो अपना फूड एनिमल्स और मैन, ओके, ह्यूमन्स अपना फूड नहीं बना सकते। तो वो वहाँ उनको अपना फूड कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलता है उनको फूड। ओके, ऐसे यहाँ पर बताया है। ओके, इतना आपको समझ में आया बच्चों। ओके, बट फर्स्ट ऑल वाई डू वी हैव ईच फूड। ओके, you already know that energy from the food the installed by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and extension. We get our food from the plants or animals or both। अभी यहाँ पर क्या है बच्चों के ह्यूमन बींग, ओके, और फिर एनिमल्स को फूड्स की क्या आवश्यकता होती है। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी फ्रॉम द फूड अनस्टाइल ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग अबाउट देयर वेरियस बॉडी। अभी यहाँ पर हमारी जो बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उनके लिए हमें एनर्जी की मतलब कि शक्ति की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसके लिए हम हमारी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम है, ओके, फिर रिप्राइजेशंस हैं, मतलब कि श्वास लेना, ओके, श्वसन क्रिया के लिए। ओके, फिर एक्सटेंशन मतलब कि उच्छ्वास, हम श्वास लेते हैं उसको छोड़ना, मतलब कि उत्सर्जन क्रिया के लिए हमारे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है। ओके, ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। हम जो फूड लेते हैं, तो हम फूड लेते हैं तो वो हम फूड वनस्पति मतलब कि ग्रीन प्लांट सब वेजिटेबल्स हैं,
फिर फ्रूट्स हैं। ओके, इस तरह से हम हमारा एनर्जी क्रिएट होती है हमारी बॉडी में। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से ये हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट होती है। एनिमल भी ऐसे ही फूड लेते हैं। ओके, तो कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। ओके बच्चों, समझ में है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो आप इतना देखो, पढ़ो। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हमारे जीवन में फूड की क्यों इम्पोर्टेंस इतना है। ओके, अभी देश भी बहुत बड़ा है फूड, और उसमें हमारे इंडिया में पीपलाइजेशन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लार्ज पॉपुलेशंस, रेगुलर प्रोडक्शंस, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन नेसेसरी। अभी हमारा देश तो बहुत बड़ा है, मालूम है आपको, है ना? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। अभी यहाँ पर रहने वाले पीपल्स भी बहुत, पॉपुलेशन भी हमारे देश में बहुत है ना बच्चों? तो इन सबको मतलब कि हम भी इंक्लूडेड, हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें उसको प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है बच्चों। आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो नाउ फर्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेत उत्पादन करने की, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि पद्धतियाँ हैं। ओके, इसमें तो नाउ देखो यहाँ पर टिल 10,000 BC पीपल वेर नोमैडिक। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि 10,000 ईस्वी सन पूर्वे हमारी मनुष्य जीवन कैसा था? नोमैडिक लाइफ थी। नोमैडिक लाइफ मतलब कि वह हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, है ना? नोमैडिक लाइफ मतलब कि ऐसे ही आदि मानव की तरह भटकते रहना, ऐसे ही जीवन हम व्यतीत करते थे। ओके बच्चों, दे वेर वंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो हमारे आदि मानव, हम पहले ऐसे जीवन व्यतीत करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पानी और फूड की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम भटकते रहते थे, है ना? वंडरिंग मतलब कि भटकते रहते थे। शेल्टर रहठान, और फूड की आवश्यकता के लिए हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। ओके, दे ईट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। हमने हिस्ट्री भी पढ़ा था। ओके, कि हम पहले रो फ्रूट मतलब कि कच्चे फल सब्जियां और ऐसे खाते, और आहार के लिए मतलब कि फूड के लिए हम एनिमल की हंटरिंग भी करते थे। ओके, एनिमल हंटरिंग करते, छोटे छोटे एनिमल होते हैं उसके हंटरिंग करते। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि लेटर थे कुल कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोडक्शंस राइस, wheat and other food crops, thus was born agriculture। क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर हमने फूड के लिए हमने रो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसे हमने एनिमल्स भी यूज़ किए। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा था व्हील्स। 6 स्टैंडर्ड्स में हमने देखा था, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ओके, थोड़े बहुत, और मानव ने थोड़े हैं गेहूँ है, अनाज हैं उगाना शुरू कर दिया, मतलब कि राइस हैं, गेहूँ हैं, ऐसे फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, मतलब कि खेती प्रोडक्शन उनका शुरू हुआ। तो इस तरह से हमारे देश में एग्रीकल्चर की मतलब कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। द वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। समझ में आया बच्चों इतना कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, उसका जन्म कैसे हुआ? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब कि खेती की शुरुआत किस तरह से हुई, यहाँ पर इस थोड़ी से पेज में डिटेल्स समझाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है
When plant of the same kind are cultivated at one place and large scale, it is called crop. अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, what is a crop? तो now ये आंसर दिस के क्रॉप मतलब कि ऐसे ही कुछ ही मैदान में घास उग जाती है, उससे हम क्रॉप नहीं कहते, पाक नहीं कहते, ओके, क्रॉप नहीं कहते. बट यहाँ पर एक उसकी डेफिनेशन है क्रॉप की को के व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर द कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस वन ऑफ लार्ज स्केल इन द कोर क्रॉप. मतलब कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर मोटी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही लाइन में ऐसे छोड़, मतलब कि छोटी छोटी छोड़ उगाते हैं, ऐसा कि एक ही प्लेस पे एक ही साइज, एक ही प्रकार के, एक देखिए यहाँ पर सेम प्लांट, मतलब कि उसको उगाना, ओके. बड़े मतलब कि आपने खेतर देखा होगा, प्लांट देखा होगा, है ना. तो खेतर में कैसे गेहूँ का प्लांट आपने देखा होगा, क्रॉप्स देखे होंगे, ओके. वीट के क्रॉप्स, राइस के क्रॉप, ऐसे सेम प्लांट रहता है, बहुत लार्ज स्केल में रहते हैं, ओके. तो उसको हम क्रॉप्स कहेंगे. ये डेफिनेशन है जो आपको आपकी नोटबुक में जो मैंने टुक आउट किए हैं वो सारे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके. ये क्वेश्चंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है क्वेश्चंस. और एनिमल्स और हम फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है, हमें कहाँ से मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंस है. और ये भी एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो आपको इतना आज याद रखना है, ओके. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप लाइक सेरेल्स, ओके. तो नाउ देखो यहाँ पर है गेहूँ का पाक, मतलब कि यहाँ पर गेहूँ के पाक की बात की है, ओके. तो फार्म में हम गेहूँ के क्रॉप्स तो एक ही टाइप के होते हैं, बहुत लार्ज स्केल में होते हैं, है ना. तो फिर यहाँ पर vegetables and fruits, this can be classified on the basis of the season in which they grow. अभी यहाँ पर हम बोल सकते कि अनाज है, सेरेलिक हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. तो इनको हमें क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है, तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग, हम सीज़न वाइज हम इसको ग्रो करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? ग्रो करते हैं, ओके. इतना समझ में आया बच्चों. अभी नेक्स्ट है इन इंडिया वास्ट कंट्री, मतलब कि बहुत बड़ा देश है, ओके. क्लाइमेट कंडीशंस लाइक अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम one regions on the another according there is in a reach. मतलब कि देखो हमारा देश बहुत विशाल है ना. तो उसमें टेम्परेचर मतलब कि तापमान, फिर ह्यूमिडिटी मतलब कि भेज, और रेनफॉल्स मतलब कि बारिश पे आधारित होती है, ओके. हमारे क्लाइमेट किस पे आधारित है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के आधार पर है ना बच्चों. तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे बच्चों. अभी वेरिएट ऑफ द क्रॉप्स ग्रो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. अभी हमारे देश में क्या है कि अलग अलग देशों में भी, देश के अलग अलग भागों में भी विविध प्रकार के ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, है ना. तो फिर डिस्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी टू क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई दिस आर. अभी यहाँ पर क्रॉप्स की दो पार्ट्स में आइडेंटिफाई किया है. यहाँ पर देखो बच्चों, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ओके. रबी क्रॉप्स, ओके. खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स मतलब कि यहाँ पर हमारे देश में विविध भागों के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, बट यहाँ पर क्रॉप्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ओके. जिसे हम खरीफ क्रॉप्स कहेंगे और
रबी क्रॉप्स कहेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं, उसको पहचाना भी ज़रूरी है ना। तो हमें उसके ग्रोइंग के आधार पे हम यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप किसे कहेंगे कि जो बारिश के सीज़न में होने वाले। ओके, सो मतलब कि रोपना, जो हमने बारिश के सीज़न में सो करना हो तो उस क्रॉप्स को हम रेनी सीजन उसे हम खरीफ क्रॉप कहेंगे। ओके, जिस रेनी सीजन्स सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन्स इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम द जून टू सितंबर। हमारे देश में रेनी सीजन बारिश के सीजन कब शुरू होते हैं? जून, एंड जून टू सितंबर। अभी ये जून महीना मंथ चल रहा है, तो अभी स्टार्ट हो गई है ना रेन की सीज़न। तो जून से सितंबर की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्रॉप लेते हैं, जो सो करते हैं, सो करना मतलब कि रोपना उसे, तो उस को खरीफ क्रॉप कहेंगे, है ना बच्चों। तो ऐसे ही थोड़े खरीफ क्रॉप हैं, पैडी, मेन्स, ओके, फिर सोयाबीन्स, ओके, फिर ग्राउंड नट, ओके, कॉटन, एंड दीज आर खरीफ क्रॉप। थोड़े इतने जैसे कि पैडी मतलब कि चावल, ऐसे डांगर कहते हैं ना पैडी, और डांगर की खेती ऐसे मेज़ मतलब कि मकाई हम कहते हैं मकाई, और सोयाबीन्स, फिर ग्राउंड नट तो आप जानते हैं मूंगफली। ओके, तो कॉटन मतलब कि कपास, उसकी खेती हम खरीफ पाक में, खरीफ के दिन मतलब कि जून से सितंबर में करते, रेनी सीजन में करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है रबी पाक। ओके, रबी पाक। तो द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन्स अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अभी हम ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रबी क्रॉप्स, जिस क्रॉप्स को हम विंटर की सीज़न में ग्रो करते हैं उसे हम रबी क्रॉप कहेंगे। तो अक्टूबर टू मार्च इस ये मंथ में हम रबी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पे, मस्टर्ड्स एंड लिनसीड। मतलब कि यहाँ पर ग्राम मतलब कि चने, ओके, ग्राम मतलब कि चने, फिर वीपीस और मस्टर्ड्स है, लिनसीड मतलब कि अलसी होती है ना, लिनसीड। ओके, तो इसके ये रबी क्रॉप्स। ओके, तो नाउ बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो ड्यूरिंग द समर्स एट मैनी प्लेसेस। अभी यहाँ पर ऐसे नहीं है कि रेनी सीज़न में है या विंटर की सीज़न में ही क्रॉप्स होते। अभी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पल्स और वेजिटेबल्स को समर की वेकेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? समर के वेकेशन में भी हम वेजिटेबल्स हैं, पल्स को हम ग्रो कर सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? तो चलो आज के लिए है मैं इतना ही आपको द क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। तो आप आज को इतना रीड करना है, जो मैंने इम्पोर्टेंस फैक्ट्स बताई हैं, तो आपको ये लिखना भी है और रीड करना है, और ये इम्पोर्टेंस है आपकी शॉर्ट नोट बनेगी। ओके, तो पैटर्न ऑफ द क्रॉप्स। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो आपको ये वन पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और जो भी मैंने अंडरलाइन करवाई हैं, आपको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती हैं, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, और यहाँ पर क्रॉप्स की डेफिनेशन है, और एग्रीकल्चर की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुई, और ये ओके, इतना सारा आपको आपकी नोटबुक में थोड़ा लिखना है, रीड करना है। नाउ टेक केयर बच्चों, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।